तो अभी जो है क्लास 5 का चैप्टर 11 ग्रैंड मदर्स क्विल्ट, ठीक है, इसको ध्यान से समझो जो मैं समझा रहा हूँ। इसमें मेन जो है आपको दो चीज सीखनी है, एक है पेरीमीटर और दूसरा है एरिया। ठीक, ये दो चीज आपको समझना है, एक पेरीमीटर एक एरिया। पेरीमीटर क्या होता है? जैसे आपका पार्क है मान लो, ठीक है, ये पार्क के चारों तरफ आपको यहाँ पे इसकी बाउंड्री पे आपको फेंसिंग करनी है। तो ये फेंसिंग करने के लिए आपको मेजर करना पड़ेगा, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। तो जब आप ये मेजर करोगी, बाउंड्री मेजर करोगी, तो आप निकालोगी पेरीमीटर। अब मान लो कि आपको वही पार्क था ऐसे, और आपको पार्क के अंदर, इसके अंदर घास लगानी है, अंदर अंदर ये पूरे में। तो अगर आप ऐसे अंदर अंदर का आपको अगर मेजर करना है तो ये होता है एरिया। तो पेरीमीटर होती है बाउंड्री, किसी भी चीज की बाउंड्री, और एरिया होता है उसके अंदर की जगह कितनी है। तो ये दोनों चीज, ये चैप्टर 11 में ग्रैंड मदर्स क्विल्ट में ये दोनों चीज निकालने के लिए सीखते हैं। तो बाउंड्री निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें क्या करना है, जैसे अभी पहले सीखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या करना है, बाउंड्री निकालनी है। अब मान लेते हैं आपका कुछ ऐसे करके कोई शेप आ गया, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये फिर से 1 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर मान लीजिए हम P लिखते हैं पेरीमीटर, तो क्या करेंगे, बाउंड्री निकालनी है। तो बाउंड्री निकालने के लिए क्या करना होता है, सबको जोड़ देना होता है। तो यानी कि 2 + 1 + 3 + 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 1 + 1, ये सारा जोड़ देंगे। 2 + 1 3, 3 + 3 6 + 1 7 + 2 9 + 2 11 + 3 14 + 4 18 19 20। तो ये आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सारा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिखती है, अगर ये मीटर में होता तो मीटर लिख देते, अगर ये किलोमीटर में होता तो किलोमीटर लिख देते, जो भी। तो पेरीमीटर आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। सारा बाउंड्री कर लिए। तो पेरीमीटर निकालना तो बहुत इजी है, किसी भी शेप का आपको निकालना है पेरीमीटर, कुछ नहीं करना है, उसकी जो भी बाउंड्री है उसको जोड़ देना है। लेकिन एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि निकालने के लिए क्या कह रहे हैं, या कई बार जैसे डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि पेरीमीटर निकालो, आपको सोचना पड़ता है अपने दिमाग से कि वो पेरीमीटर निकालना है या हमको एरिया निकालना है। तो एग्जाम में ध्यान देना है कि अगर वो बाउंड्री कहें, ठीक है, फेंसिंग बोले या वॉल बोले, किसी भी चीज के चारों तरफ, तो हमको पेरीमीटर निकालना होता है। पेरीमीटर निकालने में बहुत इजी। अब वो तो एक शेप थी, अब मान लेते हैं एक दूसरी शेप ले लेते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये भी लेंथ है ये भी ब्रेथ है, प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लेंथ को 2 बार प्लस करना है। तो किसी भी नंबर को अगर बार बार प्लस करना होता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है।
तो लेंथ को 2 बार प्लस करना है, यानी कि लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस ब्रेथ को भी 2 बार प्लस करना है, इसका मतलब ब्रेथ को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे क्या हो रहा है, लेंथ को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ब्रेथ को भी 2 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को प्लस कर दो। तो इसको और आसान याद करने के लिए क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को प्लस कर दो और इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको और आसान फॉर्म में लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। ये होता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल। तो ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर कोई पूछे रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने का, बाउंड्री निकालने का, फेंसिंग निकालने का, वॉल बनाने के लिए, तो आपको 2 इंटू एल प्लस बी। अगर एग्जाम में याद नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सीधा चारों को प्लस कर दो, इजी एकदम। अब इसी तरह से ये तो रेक्टेंगल हो गया। अब अगर स्क्वायर लेते हैं, ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर का एक साइड ये है, एक साइड ये है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, जितनी साइड ये होगी उतनी ये होगी उतनी ये होगी, इसीलिए सबको एस एस लिखा है, यानी कि इक्वल है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, माने साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। कितनी बार साइड है, 4 बार। तो क्या करेंगे, सिंपल 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, यानी कि नॉर्मल 4 मल्टीप्लाइड बाई, पूरा लिख देता हूं, साइड। ये होगा स्क्वायर का स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड। तो आपकी इस बुक में अभी नॉर्मली रेक्टेंगल और स्क्वायर दो चीज का है। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं। पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। अब ये साइड को लेंथ कह लो, ब्रेथ कह लो, कुछ भी कह लो, इसीलिए स्क्वायर में हम लोग साइड लिख देते हैं, एक साइड है। और पेरीमीटर में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, तो दोनों को प्लस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पेरीमीटर निकालना है, सबको प्लस कर दो, जितनी भी बाउंड्री है उसको प्लस कर दो। तो पेरीमीटर निकालना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन एक मुश्किल चीज आती है एरिया निकालने के लिए, एरिया। तो इस बुक में ज्यादातर आपको एरिया वही दो चीज का रहेगा, एक आपको रहेगा रेक्टेंगल, लेंथ ब्रेथ, या फिर स्क्वायर, ये भी साइड ये भी साइड। ठीक, मैं लिख नहीं रहा हूं कि ये रेक्टेंगल है ये स्क्वायर है, आपको पता होना चाहिए ये रेक्टेंगल है ये स्क्वायर है, आपको दिख रहा है, आप लोग 5th क्लास में। तो एरिया मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं कि अभी आप देखो यहां पे कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, 90 90 90। एरिया निकालने के लिए अगर दो साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप ये साइड और ये साइड को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। क्योंकि यहां पे 90 डिग्री का एंगल है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल ही होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें क्या करेंगे, इसका एरिया साइड इंटू साइड, सिंपल, साइड इंटू साइड। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इसी में देखते हैं कि लेंथ आपका दिया है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 5 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना है
ये निकालना है। तो अब अगर लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, तो पता चल गया कि रेक्टेंगल है। तो सॉल्यूशन, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। करो इसको, तो इसको सॉल्व करो आप लोग। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। 10 सेंटीमीटर लेंथ इंटू 5 सेंटीमीटर ब्रेथ। 10 इंटू 5 50, और ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाता है सेंटीमीटर। 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। इसको पढ़ते हैं हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर। कई लोग इसको 50 स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिखते हैं। ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ेंगे, इसको स्क्वायर सेंटीमीटर पढ़ेंगे। अगर ये मीटर में होता दोनों तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, अगर किलोमीटर में होता तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। ये रेक्टेंगल के लिए है। अगर एक क्वेश्चन होता कि साइड 4 सेंटीमीटर दिया है और एरिया निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो सीधी बात है, एक ही साइड दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि ये स्क्वायर होगा। अगर ये लिखा है, वैसे तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, अगर नहीं लिखा है, एक ही साइड दिया है आप समझो, तो मान लो कि ये जो है स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। क्या है, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 4 सेंटीमीटर। 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है, एकदम सिंपल। एग्जाम में जैसे भी आएगा, ये समझो कि साइड इंटू साइड। इसमें भी आपको नहीं याद आ रहा है लेंथ ब्रेथ, छोड़ दो, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। रेक्टेंगल में भी एक साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, दूसरी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर में एक साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना। तो ये बहुत आसान है, खाली याद रखना है कि क्या करना है। अब एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है पेरीमीटर फाइंड करना है इसका। ये है 1 किलोमीटर, ये है 500 मीटर। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो लेंथ कितना है 1 किलोमीटर, ब्रेड्थ कितना है 500 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ पे लेंथ है किलोमीटर में, ब्रेथ है मीटर में, तो क्या करेंगे, या तो इसको भी मीटर में करो या इसको किलोमीटर में करो, क्योंकि ये सेम होना चाहिए, यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना आसान होता है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना आसान होता है। किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, बड़े को छोटे में करना आसान होता है। हमको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो लेंथ हो गया 1000 मीटर, ब्रेथ हो गया 500 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू 1000 मीटर प्लस 500 मीटर। ये लिखना है आपको एग्जाम में, मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, नहीं लिखने पे गलत हो जाता है। 2 इंटू 1000 प्लस 500, 1500 मीटर। 1500 2 से मल्टीप्लाई, तो कल बताया था मैं 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 जीरो है,
2 0 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद बचाइए 15 और 2, तो 15 2 सा 30 मीटर, ये हो गया इसका पेरीमीटर। तो ये यूनिट का ध्यान रखना है एग्जाम में हमेशा। बच्चे क्या करते हैं, ये गलत कर देते हैं। बच्चे क्या करेंगे, 1 और 500 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 501, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा 1002 मीटर, लिख के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा, 3000 मीटर। तो आपको अगर फेंसिंग करनी है, आप 1002 मीटर वायर लेके आ गए, आपका कंप्लीट ही नहीं होगा फेंसिंग, यहां से यहां जाके खत्म हो जाएगी, फिर आप बोलोगे क्यों गलत हो गया। तो ये ध्यान रखना है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम बदल दें कि हमको पेरीमीटर नहीं फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, लेंथ 1 किलोमीटर, ब्रेथ कितना है 500 मीटर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में वही प्रॉब्लम है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लेते हैं कि हम भूल गए, बच्चे हैं भूल जाते हैं, भूल गए, यहाँ पे लिखना शुरू किए 1 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 500 मीटर। तो अब यहां भी हम ध्यान नहीं दिए, यहाँ किलोमीटर था मीटर था, हम ध्यान नहीं दिए, आगे बढ़ गए। 1 को 500 से मल्टीप्लाई किया, हम बोले अरे तो बहुत ईजी है, 1 को 500 से मल्टीप्लाई करना है, 500 इंटू 1 500। अब यूनिट लिखनी है। यूनिट लिखने में देखे कि अरे यहाँ तो किलोमीटर है, यहाँ मीटर है, क्या लिखेंगे, किलोमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ये तो गड़बड़ हो गया। तब हमको पता चलेगा कि ये हमारा क्वेश्चन जो है हो गया गलत, ऐसे करना ही नहीं है। अब यहाँ पे जाओ, फिर से ये गलत कर दिए, काट दिए, यहाँ गए, लेंथ को या तो मीटर में कन्वर्ट करो या ब्रेथ को किलोमीटर में कन्वर्ट करो। इजी क्या रहेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना। 1 किलोमीटर माने 1000 मीटर। अब यहाँ पे एरिया निकल जाएगा 1000 मीटर इंटू 500 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लिख लो और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 आ गया मीटर स्क्वायर। कितना आया, 5 लाख मीटर स्क्वायर, 5 लाख मीटर स्क्वायर आया है इसका। खाली ये 1 किलोमीटर और ये 500 मीटर का। तो अगर ऐसा आंसर आ गया, आप ध्यान से देखो कि कुछ गलत हुआ है क्या, यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, तो मीटर स्क्वायर लिखा है। 1000 मीटर है, 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है। 500 मीटर है, 500 मीटर लिखे हैं, तो हम कुछ गलत नहीं किए हैं। तो अगर हम गलत नहीं किए हैं तो इसका मतलब कि हमारा अगर मैथ यहाँ पे ठीक है तो मैथ पे बिलीव करना है और 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर लिख के आ जाना है, आंसर सही हो जाएगा। अब एक बच्चा था, वो क्या किया, वो बोला कि लेंथ तो मैं लिखूंगा 1 किलोमीटर, ब्रेथ को मैं चेंज कर दूंगा, जो 500 मीटर है उसको किलोमीटर में चेंज कर दूंगा। वो बोला कि ब्रेथ को मैं चेंज कर दूंगा। तो 500 मीटर कितना होता है, हाफ किलोमीटर होता है, तो वो कर दिया हाफ किलोमीटर, ब्रेथ को लिख दिया हाफ किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, 1 किलोमीटर इंटू हाफ किलोमीटर, 1 इंटू हाफ, 1 इंटू हाफ कितना होगा, हाफ, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर वही आता है। तो 1 को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हाफ आ गया, और किलोमीटर किलोमीटर को मल्टीप्लाई किया तो किलोमीटर स्क्वायर हो गया। तो क्या आंसर आया, हाफ किलोमीटर स्क्वायर। और ये जो बच्चा किया था उसका आंसर आया 5 लाख मीटर स्क्वायर। आंसर तो दोनों के अलग अलग आ रहे हैं, तो कौन सा सही है, ये सही है कि ये सही है, दोनों सही है, क्योंकि ये किलोमीटर स्क्वायर में है और ये मीटर स्क्वायर में है, यूनिट अलग अलग है। तो मैथ में ये बहुत जरूरी होता है, मैथ में और फिजिक्स में यूनिट अलग अलग है।
तो अगर यूनिट अलग है, आपका दोस्त बोल रहा है मेरा आंसर हाफ आया था और आप बोल रहे हो मेरा आंसर 5 लाख आया था, तो इसका मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट पूछो कि यूनिट आपकी क्या थी। तो हमेशा अपना मैथ चेक करो, मैथ में सब ठीक है, कैलकुलेशन सब ठीक है, जैसे करते हैं वैसे कियो, स्टेप बाय स्टेप कियो, तो बिलीव करो कि जो आंसर आया है वो सही है। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन बुक में से करके देखते हैं। उतने ज़्यादा क्वेश्चन तो है भी नहीं इसमें, लेकिन जो एक दो क्वेश्चन थोड़े बहुत करता हूँ, बाकी आप लोग कीजिए, और कुछ गड़बड़ हो तो बता देना। ओके, ये पेज नंबर 153 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 42 मीटर एंड ब्रेथ इज 34 मीटर। तो सबसे पहले निकालना क्या है, एरिया। तो आप क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिख लो कि एरिया मुझे निकालना है, एरिया मुझे नहीं पता है। रेक्टेंगुलर फील्ड, तो रेक्टेंगल बना लो। मैथ में, फिजिक्स में ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, आपका काम इजी हो जाएगा। इसमें लिखा है लेंथ 42 मीटर, ब्रेथ 34 मीटर। अब आपको एरिया निकालना है। अब आप इजी हो गया, यहां पे भी लिख लो आप वैसे, लेंथ 42 मीटर और ब्रेथ 34 मीटर। एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, 42 मीटर इंटू 34 मीटर, यानी कि 42 इंटू 34। अब हमको क्या करना है, 42 मल्टीप्लाइड बाई 34। तो पिछले चैप्टर में एक मेथड है हमारे पास, उसको यूज करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए। 42 क्या होता है, 40 प्लस 2। 34 क्या होता है, 30 प्लस 4। तो बॉक्स बनाओ, यहां लिखो 40, यहां लिखो 2, क्या करना है, मल्टीप्लाई, यहां लिखो 30, यहां लिखो 4। अब इस 30 को इस 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 2 0 एंड 3 4 जा 12। इस 30 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 और 3 2 जा 6। इस 40 को इस 4 को इस 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 और 4 4 जा 16। इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 0 0, 0 प्लस 6 6, 2 प्लस 1 3 और ये 1 और 68। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को, यानी कि 1360 प्लस 68, 8, 6 प्लस 6 12, 3 प्लस 1 4, 1 1428, 1428। तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 1428। ये भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर मीटर मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये आपका 4th क्वेश्चन। ठीक आया समझ में? एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। The area of a rectangular garden is 64 square meter and its length is 16 meter. What is its breadth? एरिया है 64 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ इज 16 मीटर। ब्रेथ पता करना है। अभी तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम क्या पढ़े थे, हम तो पढ़े थे कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ।
हमको लेंथ पता होता था, ब्रेथ पता होता था, एरिया निकालते थे। अब यहाँ हो गया फॉर्मूला, घबराना नहीं है, जितना आता है जैसे आता है वैसे लिखो, आंसर अपने आप आएगा। एरिया पता है, लेंथ पता है, ब्रेथ नहीं पता है, एरिया लिखो 64 स्क्वायर मीटर, 64 मीटर स्क्वायर, लेंथ 16 मीटर इंटू ब्रेथ। अब यहां भी मीटर स्क्वायर है, यहां भी मीटर है, इसका मतलब कि यूनिट तो ठीक है, आंसर हमारा मीटर में आएगा, कोई समस्या नहीं है। अब ये देखना है कि 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 64 हो जाए। अब इसके लिए 16 का टेबल आना चाहिए, तो चेक करेंगे। 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 48, 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 64। नहीं आता है, आप मल्टीप्लाई करके देखो। 4 16, अभी बॉक्स मेथड बताया था, वो नीदर्स मेथड है, उससे मल्टीप्लाई करके देखो। 16 को 4 से 64 आ रहा है, तो हमारा आगे ये तो देखे आ रहे हैं, तो 64 आ गया। इसका मतलब कि 16 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 64 आया, 4 से। तो हमें यहाँ पे लिख देंगे, हमें ब्रेथ पता चल गया 4 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर, ब्रेथ 4 मीटर। प्रॉब्लम सॉल्व, एकदम इजी। इसी में एक क्वेश्चन आता है कि एक स्क्वायर है, इसका एरिया 16 मीटर स्क्वायर दिया है, इसकी साइड बतानी है, ये क्वेश्चन है। यानी कि क्वेश्चन क्या है, एरिया 16 मीटर स्क्वायर, साइड नहीं पता है, साइड बताओ। कैसे करेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया, वैसे भी एरिया साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। यहां पे है 16, यहां पे है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। अब यहां तो ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, यहां है 16। अब क्या करेंगे, हमको ये पता है कि ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे रफ वर्क करेंगे, लिखेंगे रफ, सबसे पहले s लिखेंगे 1, और क्या होगा, मीटर सेंटीमीटर क्या होगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो मीटर, एरिया निकालेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 आ गया, 1 है क्या, नहीं है। s 2, एरिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 है क्या, नहीं। s इज इक्वल टू 3, एरिया 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, ये भी नहीं है, तो 3 तक तो कर दिए। अब क्या होगा, हम थक जाएंगे, हम सोचेंगे कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है, अब कैसे करें, तो थकना नहीं है, एक और ट्राई करेंगे। s इज इक्वल टू 4 मीटर, एरिया क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 का टेबल आता है, 4 4 जा 16, अरे आ गया, तो हमको पता चल गया, क्या पता चल गया, s इज इक्वल टू 4 मीटर। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आंसर यस। अगर यहाँ पे 25 होता तो क्या होता है, एक बार और करते, 5 5 5 जा 25, अरे आ गया 5। तो इसमें सिंपल दो तरीके, दोनों को एकदम सिंपल तरीके से। तो अब आज की ये वाली क्लास अब यहीं पे खत्म करेंगे, ग्रैंड मदर्स क्विल्ट वाली। इसमें दो ही चीज है, एक तो एरिया निकालना है और एक पेरीमीटर निकालना है। किस किस चीज का, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, इसमें भी रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी।
स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। ये है ओवरऑल आपका आंसर। तो इसको प्रैक्टिस करना है और फिर कल आगे समझेंगे।